लाइफ नॉर्मली मोर देन 1 ईयर होती है और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बिजनेस में बाय किए जाते हैं और इनका बिजनेस में पर्पस उसको यूज़ करना होता है, बिजनेस पर्पस के लिए इनको यूज़ करना होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, एसेट्स which have long life and which are bought for use a longer period of time. हमने कहा लॉन्गर पीरियड के लिए बाय किए जाते हैं, वो फिक्स एसेट्स होते हैं। नॉर्मली लॉन्गर लाइफ का मतलब यह है कि इनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। यानी 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म नहीं हो जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हम बिल्डिंग लेते हैं, तो क्या बिल्डिंग में जब ऑफिस बिजनेस स्टार्ट करता है, काम स्टार्ट करते हैं, तो क्या वो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाती है? हमने कहा ऑब्वियसली नहीं होती है। ये बिल्डिंग हमने कहा एक एसेट है जो लोअर पीरियड के लिए लिया है। हमने कहा जब तक हमारा बिजनेस चलेगा हम इसको यूज़ करते रहेंगे बिल्डिंग को। और दूसरी बात ये है कि हमने कहा जब इसको यूज़ करेंगे तो उसकी ऑब्वियसली लाइफ भी तो ज़्यादा है ना, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा है। हमने कहा वो एसेट तमाम जिनकी लाइफ जिनको हम लॉन्गर लाइफ पीरियड के लिए बिजनेस में बाय करते हैं, लॉन्गर पीरियड और टाइम के लिए, और जिनकी लाइफ भी लॉन्गर होती है यानी मोर देन 1 ईयर होती है, वो करंट एसेट फिक्स एसेट कहलाते हैं। इसी के एग्जांपल की बात है, हमने कहा बिल्डिंग हो गया, प्लांट, मशीनरी, लैंड, ये सारे फिक्स एसेट हैं। फिक्स एसेट को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये मैं रिमूव कर दूं। एक को कहते हैं टेंजिबल एसेट और सेकंड वन इज इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल मीन कि वो तमाम चीज़ें जो टचेबल हैं, फीलेबल हैं, उन्हें हम कहते हैं कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो हम टेंजिबल होते हैं, उन्हें टेंजिबल कहते हैं। यानी जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, होते हैं टेंजिबल। इनटेंजिबल जिन्हें हमने उनका हम उन्हें उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उन्हें फील नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल एसेट होते हैं। हमने कहा टेंजिबल एसेट क्या है? एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी वो एसेट जिनके हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट है। एसेट्स which have physical existence, जैसे लैंड हो गया, जमीन हम देख सकते हैं, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई। हमने कहा ये टेंजिबल एसेट है क्योंकि हम इन्हें देख भी सकते हैं और इन्हें फील भी कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट हमने कहा जिनको देख नहीं सकते, जिनको फील नहीं कर सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो इनटेंजिबल एसेट होते हैं। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन नॉट सी, टच और फाउंड, वो इनटेंजिबल एसेट होते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें, गुडविल, ट्रेडमार्क, गुडविल क्या होती है? हमने कहा किसी भी बिजनेस के बारे में लोगों की जो राय होती है, अच्छी राय, कंपनी की गुडविल होती है। यानी हमने कहा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोगों के उसके बारे में अच्छी वैल्यू होगी, लोग कहेंगे ना कि बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। जैसे अगर बाटा की लें तो हमने कहा लोग कहते हैं बाटा के शूज़ बड़े अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, उनके डिज़ाइन अच्छे होते हैं। तो ये जो गुड वर्ड ऑफ माउथ है, ये उसकी क्या है? गुडविल है। हमने कहा क्योंकि गुडविल को सिर्फ लोगों के जहन में इसकी भी वैल्यू होती है, ये भी एक एसेट होता है, क्योंकि हमने कहा जब जिस बिजनेस की जितनी ज़्यादा गुडविल होती है उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस होती है। लेकिन ये वो एसेट जिसे हम देख नहीं सकते गुडविल को, ये तो लोगों की बातें हैं ना कि जो लोग आपके बिजनेस के बारे में कह रहे हैं, इसे फील नहीं कर सकते,
और उसे देख नहीं सकते हैं। अच्छा, ये तो फिक्स एसेट की। करंट एसेट को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिक्स एसेट जैसे मैंने आपको बताया कि वो तमाम एसेट जो लॉन्गर पीरियड ऑफ के लिए बाय किए जाते हैं वो फिक्स एसेट होते हैं। हमने कहा वो तमाम एसेट जिनकी लाइफ शॉर्ट होती है और इजीली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं वो करंट एसेट होते हैं। सो अगर डिफाइन करें, एसेट विच हैव शॉर्टर लाइफ and can convert it into cash easily. उन्हें करंट एसेट कहते हैं। यानी आपके पास स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, हमने कहा कि वो हो गई डेटर्स, जैसे मैंने आपको बताया एसेट होते हैं, यानी वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। तो हमने कहा हमारा एसेट है जब हम उनसे पैसे लेके कैश आ जाएगा। और ये डेटर नॉर्मली साल के लिए नहीं बनाया जाता, ये लेस देन 1 ईयर्स के लिए होता है। शॉर्टर लाइफ पीरियड होता है, शॉर्टर लाइफ पीरियड मीन दैट लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम का पीरियड होता है और इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिक्स एसेट भी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें कैश में कैसे कन्वर्ट होता है, जब सेल कर दो, आप अपनी बिल्डिंग सेल कर दो, प्लांट सेल कर दो, मशीनरी सेल कर दो। लेकिन हमने कहा क्योंकि उसको सेल करने में टाइम लगता है तो इसीलिए वो इजीली कन्वर्टेबल कैश नहीं होते, लेकिन होते वो भी हमारा एसेट ही है। और करंट एसेट शॉर्टर लाइफ पीरियड होती है, यानी ये ज़्यादा इनकी जो लाइफ होती है 1 साल से कम अर्से के लिए होते हैं। डेटर्स अगर हमारे एसेट है तो डेटर्स ऑब्वियसली 1 साल के अंदर अंदर पैसे दे देंगे। हमने कहा जब वो इस पैसे दे देंगे डेटर हमारा एसेट खत्म हो जाएगा। तो करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी लाइफ नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा कम होती है और कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। करंट एसेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग एसेट्स, दूसरा है लिक्विड और क्विक एसेट्स। Further divided into circulating और फ्लोटिंग एसेट, क्विक एसेट्स है इसकी, जैसे लिक्विड एसेट भी कहते हैं। सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग एसेट मीन्स कि हमने कहा वो एसेट जिनको जो अपनी फॉर्म जो होते हैं चेंज करते रहते हैं, यानी एक एसेट से दूसरे एसेट में रिपीटेडली चेंज होते रहते हैं, इनकी एसेट की फॉर्म चेंज होती रहती है। एसेट्स which change their form repeatedly, जैसे अगर सपोज हमारे पास कैश था, कैश हमने गुड्स परचेज की, जिसे हम स्टॉक भी कहते हैं, हमने कहा गुड्स दोबारा सेल कर दी। अगर कैश सेल हुई है यानी कैश कन्वर्ट हो गया गुड्स में, जब हमने गुड्स खरीदी कैश चला गया, गुड्स आ गया, गुड्स हमारे पास एसेट था, कैश भी एसेट है, एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया। अब हमने कहा जब गुड्स अगर कैश पे सेल किए तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर कैश सेल की, फिर दोबारा कैश आ गया, यानी उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली। कैश था फिर वो गुड्स में कन्वर्ट हो गया, फिर कैश में कन्वर्ट हो गया। अगर इसकी हम दूसरी तरह एग्जांपल लें, हमारे पास कैश था, कैश हमने गुड्स परचेज की, स्टॉक जिसको कहते हैं बेचने के लिए, जब वो चीज़ें अगर हमने उधार पे बेची हैं तो हमारे क्या जनरेट हो जाएंगे, डेटर्स। ये भी तो एक एसेट है ना, एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हुआ, दूसरा एसेट तीसरे एसेट में कन्वर्ट हुआ। जब डेटर्स हमें पैसे दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैश, फिर हमारे पास कैश आ गया, इसलिए इसको सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग एसेट कहते हैं। लिक्विड एसेट हमने कहा जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो लिक्विड एसेट होते हैं, ये जो होते ही कैश है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। कन्वर्टेबल इनटू कैश, जैसे इसमें कैश इटसेल्फ आ गया, बैंक में जो आपके पैसे पड़े हुए हैं वो आ गए, ये सारे क्या हैं, क्विक एसेट है। अच्छा, फिक्टिशियस एसेट हमने कहा वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। एसेट्स
which have no market value. जैसे इसकी एग्जांपल की अगर बात करें, कंपनी बनाने से पहले जितने भी जो खर्चे होते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस उनको कहते हैं। कंपनी, अगर आपने किसी कंपनी स्टार्ट करनी है तो जो उससे पहले खर्चे सारे वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। वो होते तो एसेट है लेकिन उनकी मार्केट में वैल्यू नहीं होती कोई भी, वो जब आप उसको सेल नहीं कर सकते मार्केट में, कोई इसकी वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, ये तो था हमारा एसेट्स। अगर अब बात करते हैं लाइबिलिटी को, लाइबिलिटीज के टाइप क्या क्या हैं। फिर हम उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। लाइबिलिटीज मैंने आपको बताया कि वो तमाम अमाउंट जो कंपनी किसी ने आपने पे करना है, वो तमाम डेट जो पे करना है बिजनेस ने, वो क्या उसकी लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, दूसरे को कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, यानी कैपिटल या ओनर इक्विटी। जो कारोबार का ओनर है उसने कारोबार को जो पैसा दिया है, कारोबार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसने वो पैसा उसे वापस करना है। तो हमने कहा कारोबार के ओनर जो पैसा देगा, जिसे ओनर इक्विटी या कैपिटल कहते हैं, वो बिजनेस की क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी। ओनर इक्विटी या कैपिटल, ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमने कहा ओनर के अलावा जो लोग होते हैं, इसके मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू इट्स ओनर। अपने ओनर को जो पैसे अदा करने हैं वो हमारा क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी तमाम ओनर के अलावा जितने भी लोगों को पैसे देने हैं वो तमाम क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ऑल दैट पेएबल टू द आउटसाइडर, यानी ओनर के अलावा जो लोग होते हैं वो आउटसाइडर होते हैं ना, आउटसाइडर इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और दूसरी को कहते हैं शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमने कहा ये वो लाइबिलिटी होती है जो आपको एक लंबे लॉन्ग पीरियड के बाद पे करनी पड़ती है, यानी नॉर्मली जो एक साल के बाद पैसे अदा करने पड़े वो फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। डेट payable after a longer period of time। तो हम कहते हैं वो फिक्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। लॉन्गर पीरियड का मतलब क्या है, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जो पैसे देने पड़े वो फिक्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जैसे हमने कहा बैंक से लोन ले लेते हैं लेकिन मॉर्गेज करा के, मॉर्गेज का मतलब आपने कोई चीज़ गिरवी रख के अगर लोन लिया है तो वो क्या है, लोन ऑन मॉर्गेज। तो वो एक साल के बाद नॉर्मली एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए लिया जाता है, 2-3 साल के लिए लिया जाता है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हमने कहा जो एक साल के अंदर पेएबल है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पेएबल है, यानी एक साल के अंदर आपने पे करनी होती है। दैट पेएबल विद इन शॉर्टर पीरियड या विद इन 1 ईयर, तो वो शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी होती है। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो डेटर्स, आपके क्रेडिटर्स यानी वो लोग जिनको पैसे देने होते हैं, वो अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए थे, आपके बैंक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, आपने चेक लिखे थे 10,000 का, बैंक आपको वो कैश करके दे देता है क्योंकि आप डेली रूटीन ट्रांजेक्शन करते हो बैंक के साथ, और जो 5,000 बैंक ने एक्स्ट्रा आपको दिया है उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, यानी आपके अकाउंट में जो रकम मौजूद थी उससे ज़्यादा आपने निकलवा ली है। तो हमने कहा वो भी लाइबिलिटी होती है, वो भी पे करनी होती है, वो भी शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। करंट लाइबिलिटी को फर्दर दो
कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं डेफर्ड लायबिलिटी और दूसरी को कहते हैं लिक्विड या क्विक लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म को हम डेफर्ड, लिक्विड और क्विक लायबिलिटी। डेफर्ड लायबिलिटी हमने कहा ये वो लायबिलिटी होती है जो 1 साल के से कम अरसे के अंदर पे करनी पड़ती है, लेकिन उसकी वो लायबिलिटी पेएबल less than 1 year but more than 1 month। यानी वो पैसे जो आप 1 साल के से कम के अरसे में अदा करते हो, लेकिन उसको पे करने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, कम से कम टाइम यानी 1 माह से ज़्यादा टाइम होगा, लेकिन साल से कम के दरमियान आप पे करोगे। जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गया, यानी अगर आपने बैंक से लोन लिया है, वो 1 जनवरी को लिया है, 2000 का लोन लिया है बैंक से, आपने बैंक से आपने ये पे करना है। डेफर्ड लायबिलिटी क्या कहती है कि आप इस लोन को 31 दिसंबर से पहले अदा करोगे, ठीक है, लेकिन आप इसका मतलब कब अदा करना स्टार्ट कर सकते हो, कब स्टार्ट कर सकते हो, आप 1 फरवरी से इसको स्टार्ट कर सकते हो पे करना। 1 फरवरी के बाद पे कर सकते हो, उससे पहले नहीं आप पे कर सकते, लेकिन आपको 31 दिसंबर से पहले ये अदा करना है। यानी एक माह का टाइम आपके पास मिनिमम होता है और मैक्सिमम क्या है 1 साल से कम का अर्सा होता है, उसके दरमियान आपने ये लायबिलिटी पे करनी होती है। लिक्विड या करंट लायबिलिटी, क्विक लायबिलिटी होती है, ये आपको 1 माह के अंदर अंदर पे करनी पड़ती है। यानी ऐसा लोन जो 1 माह के अंदर अंदर पे करना पड़े वो लिक्विड या क्विक लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, कुछ क्रेडिटर्स भी ऐसे होते हैं जो हमें कहते हैं कि हम आपको उधार सिर्फ 1 माह के लिए देंगे, तो हमने कहा लायबिलिटी पेएबल विद इन 1 मंथ, तो वो क्या होगी, क्विक लायबिलिटी होगी। इसमें कुछ तरह के क्रेडिटर्स आ जाते हैं और लोग आ जाते हैं जो आपने ये पे करनी होती है। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ये लायबिलिटी होगी, एसेट्स हो गए। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। टाइप्स वगैरह आपको समझ आ गई, उसका फॉर्मेट डिस्कस पहले करते हैं फिर ये क्वेश्चंस करते हैं। बैलेंस शीट में मैंने अभी आपको बताया ये किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, तो किसी पार्टिकुलर डे के अंदर यानी जिस डेट पे बनाई जाती है उस डेट की फाइनेंशियल पोजीशन बता देते हैं, पूरे साल की नहीं बता दी होती, क्योंकि पूरे साल हमारी एसेट भी चेंज होते रहते हैं और लायबिलिटीज भी चेंज होती रहती हैं। अच्छा, फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हम ऊपर कंपनी का नाम लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है, XYZ सपोज, फिर लिखते हैं बैलेंस शीट, उसके बाद लिखते हैं एज ऑन, मतलब उस पार्टिकुलर दिन की जो भी लास्ट डे होगा हमारे ईयर का, 31 दिसंबर 2005 साल के एंड पे बनाई जाती है। फाइनल अकाउंट की ये लास्ट स्टेटमेंट होती है। अच्छा, इसकी में एक साइड जो डेबिट साइड होती है वो हमारी एसेट साइड होती है और क्रेडिट साइड हमारी लायबिलिटी साइड होती है। डेबिट साइड एसेट साइड और क्रेडिट साइड लायबिलिटी एंड कैपिटल होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं ये इस साइड पे हम अपने जितनी भी एसेट्स हैं वो इस साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे हम 2 चीजें रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं अपनी, प्लस ओनर इक्विटी या कैपिटल लिख सकते हैं इसकी जगह पे आप, वो रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होंगी, आप अपने सारे एसेट रिकॉर्ड करोगे, फिर अपनी सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे, तो जब इस साइड का टोटल करोगे वो हमेशा इस साइड के टोटल के बराबर आएगा। अगर आपके बराबर नहीं आ रहा यानी आपके एसेट आपके लायबिलिटीज मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। ये हमारा बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह काम करता है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में है। बैलेंस शीट बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, यानी एसेट किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। यही हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो बेसिकली उसको उस इक्वेशन को हम स्टेटमेंट में बना दिया, एसेट साइड लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी।
जितने भी एसेट है हमारा, क्या हमने अभी एसेट की टाइप पढ़ी है ना, वो सारी आप पहले नॉर्मली इसके 3 तरीके होते हैं बनाने के। कुछ लोग हेडिंग्स देके बैलेंस शीट बनाते हैं, बुक में भी हेडिंग देके बनी हुई है, लेकिन आप सिंपली वैसे ही बना सकते हो। हम कैश यानी अपने क्विक या करंट एसेट को पहले लिख देते हैं, कैश बैंक डेटर वगैरह को पहले लिख देते हैं, फिक्स एसेट को बाद में रिकॉर्ड कर देते हैं, करंट लाइबिलिटीज पहले लिख देते हैं और फिक्स लाइबिलिटीज बाद में रिकॉर्ड कर देते हैं। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और अपना इस बैलेंस शीट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है। बैलेंस शीट हमेशा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद बनेगी, क्योंकि वहां से जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो हम इस लायबिलिटी साइड में कैपिटल पे रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ से मैं आपको करा रही हूँ, उसमें उसने हमें दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है। अब हम 1 बाय 1 उठाते जाते हैं, जो एसेट है वो एसेट साइड पे लिखते जाते हैं, जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी साइड पे लिखते जाते हैं। सबसे पहले उसने हमें बताया कैपिटल, हमने कहा कैपिटल हमारा इस साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, आप या तो टिक कर लो, हम इसको बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। ड्राइंग्स भी कैपिटल में से माइनस होती हैं, ड्राइंग्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। बिल्डिंग है हमारी,